हेलो, दिस इज़ अविनेश शर्मा हेयर। गाइस, आज एक कहानी सुनोगे, एक ऐसी कहानी जो 2500 साल पुरानी है, लेकिन उसके किरदार और बातें आज भी हमारे बीच में है। कभी सोचा है कि झूठ बोलना क्यों गलत है? माँ बाप का कहना क्यों मानना चाहिए? समाज में इतनी लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? अच्छाई और बुराई के बीच में क्या फ़र्क होता है? क्या इंसान जन्म से ही अच्छा होता है या बुरा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राजा या नेता भगवान होते हैं? आज इन सब सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे और एक ऐसे शख्स की कहानी में ढूंढेंगे जिसे हम कन्फ्यूशियस के नाम से जानते हैं। ये कहानी है चीन के एक गांव के छोटे से लड़के की जो आगे चलकर एक महान शिक्षक और दार्शनिक बना। कन्फ्यूशियस की हम बात कर रहे हैं, एक गांव का लड़का और उसका सफ़र। देखो गाइस, बात बहुत पुरानी है। ये जो फोटो देख रहे हो ना, कन्फ्यूशियस की फ़ोटो है ये। ठीक है, कौन है क्या है सब बता दूंगा मैं इस क्लास में। देखो, बात बहुत पुरानी है जब चीन में चारों तरफ राजाओं के बीच में झगड़े चल रहे थे और हर कोई बस अपना फायदा देखता था। लोगों को कोई पूछता नहीं था। ठीक है, इसी माहौल में एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था कन्फ्यूशियस। वो बहुत ही जिज्ञासु था। ये मत कहना ना कन्फ्यूशियस नाम था, बहुत कंफ्यूज था ना। वो बहुत ही जिज्ञासु था। उसे हमेशा ये जानना था कि लोग ऐसा करते क्यों हैं, क्यों एक दूसरे से लड़ते हैं। एक दिन उसने देखा कि दो किसान आपस में जमीन को लेकर लड़ रहे थे। तभी एक तीसरा आदमी आता है और उसने उन दोनों से कहा, अरे भाई, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? इस जमीन से तुम दोनों का पेट भर सकता है। और उसने उन दोनों को समझाया और दोनों को सुलह करा दी। उस दिन कन्फ्यूशियस ने समझा कि अगर लोग मिलजुल कर रहें तो लड़ाइयाँ खत्म हो सकती हैं। बस यही वो पल था जब उसने ठान लिया कि वो लोगों को सही रास्ता दिखाएगा, नैतिकता का पाठ पढ़ाएगा। और कन्फ्यूशियस ने 3 मंत्र इसके लिखे। ठीक है, 3 मंत्र इसके लिखे गाइस। पॉलिटिकल साइंस की सीरीज में हम जब ये सीरीज पढ़ते हैं तो दो चीज़ों पर वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है। एक तो रहता है राजनीतिक अवधारणाएं। राजनीतिक अवधारणा में आप पढ़ते हो न्याय, न्याय क्या है, स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है, इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं उसको आप पढ़ते हो। पश्चिमी विचारक, इंडियन विचारक, जैसे कन्फ्यूशियस हो गए, आपके प्लेटो हो गए, रॉल्स हो गए, रूसो हो गए। ठीक है, इंडियन विचारक जो है, इनको जब आप पढ़ते हो तो पॉलिटिकल साइंस का एक मेजर एरिया, बड़ा एरिया आप कवर करते हो और बहुत सारी चीज़ों को सीखने का मौका मिलता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को सीखने का मौका मिलता है। हमने क्या कर रखा है, पॉलिटिकल साइंस की सीरीज चलाई हुई है जिसमें यूट्यूब पर हम क्या कर रहे हैं, टॉपिक को समझा रहा हूँ मैं। जैसे आज का जो हमारा टॉपिक है वो कन्फ्यूशियस के बारे में है। कन्फ्यूशियस कौन है? पश्चिमी विचारक है। क्यों पढ़ रहे हैं हम इनको? सबसे पहले तो ये सिलेबस में हमारे इसलिए हम पढ़ रहे हैं। आपका यूजीसी नेट का एग्जाम हो, पीजीटी हो, जीआईसी हो, सबसे पहले तो हमारे सिलेबस में इसलिए पढ़ रहे हैं हम। दूसरा, इनके विचारों से हमें क्या सीखने को मिलता है, हमारे जीवन से कन्फ्यूशियस कैसे रिलेट करते हैं, ये कन्फ्यूशियस से हमारा जीवन कैसे रिलेट करता है, वो हम इस क्लास में जानें। ठीक है गाइस। और हाँ, एक चीज़, एक तो हम डेली बेसिस पर टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। मैं सीरीज जो चलाई हुई है पॉलिटिकल साइंस की, यहाँ पे मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको टॉपिक का। और साथ में हम क्या करेंगे, इसमें कर रहे हैं इसमें साथ में कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो आगे क्वेश्चंस आने की संभावना है, आपका कोई भी एग्जाम हो, नेट हो, पीजीटी हो, जीआईसी हो, वो जो क्वेश्चंस आने की संभावना है उस क्वेश्चंस को हम यहाँ डिस्कस करेंगे ताकि एग्ज़ाम के लिए आपकी बेहतर प्रिपरेशन हो जाए। और इसके साथ ही गाइस, हमारा एक पेड कोर्स भी है जो कि हमारी वेबसाइट samvardhaninstitute.com पर, या मैं आपको शो भी करता हूँ, आप प्ले स्टोर से भी देख सकते हो हमारी जो एप्लीकेशन है संवर्धन इंस्टीट्यूट करके, वहाँ से भी, या iOS जो यूज़र हैं वो भी एक्सेस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया हुआ है एप्लीकेशंस का भी और सारी चीज़ों। अगर आप हमारे पेड कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो ये आपके सामने देखो, स्क्रीन पर विजिबल भी हो रहा है। फिलहाल इसका जो प्राइस है 1611 दिखा रहा है। पर आप लोगों के लिए स्पेशल मैंने जो क्या किया हुआ है, जब तक ये सीरीज़ चल रही है, जब तक ये सीरीज़ कंटिन्यू है, मैंने आपको एनरोल करने के लिए नीचे कोर्स का एक्सेस एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको कोर्स में एक्सेस कर सकते हो। 50% डिस्काउंट हमने वहाँ पे दिया हुआ है। सीरीज़ जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो हम ये प्राइस ये चेंज हो सकते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के पेड कोर्स में आप एनरोल कर जाते हो तो सारी चीज़ों को 1 बाय 1, आपका यूजीसी नेट, पीजीटी, जीआईसी जो भी एग्ज़ाम हो वो आप बेहतर से तैयारी कर जाओगे। वहीं पर हम बेहतर से एमसीक्यू प्रैक्टिस, यूट्यूब पर भी हमारी एमसीक्यू प्रैक्टिस चल रही है, वहाँ पे भी हमारी एमसीक्यू प्रैक्टिस प्लस
ये टॉपिक्स के नोट्स, जो भी मैं आपको टॉपिक प्रोवाइड कर रहा हूँ उसके नोट्स और पेड कोर्स में क्लासेस, प्रॉपर एक ही जगह आपको सारी चीज़ मिल जाएंगी, यहाँ से आप एनरोल कर सकते हो। चलो वापस आते हैं गाइस टॉपिक पर। तो कन्फ्यूशियस के बारे में हम बात कर रहे हैं, फोटो देखो, बाकी नोट्स इस तरीके से मैं आपको देखो ये प्रोवाइड कराऊंगा। फिलहाल यहाँ पर हम सारी चीज़ों को कवर करते हुए चलते हैं, ठीक है। कन्फ्यूशियस के बारे में हम बात कर रहे हैं। चलिए देखो, कन्फ्यूशियस ने लोगों को समझाया कि अगर हमें एक अच्छा समाज बनाना है तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। वो ये 3 बातें थी। जैसे एक थी आपकी नैतिक दर्शन यानी कि मॉरल फिलॉसफी। नैतिक दर्शन के बीच में क्या था कि एक बार एक बच्चे ने अपने दोस्त से झूठ बोला। जब उसके पापा को पता चला तो उन्होंने डांटा नहीं बल्कि प्यार से पूछा कि बेटा तुमने झूठ क्यों बोला। तो बच्चे ने डर कर कहा कि उसे लगा कि सच बोलने पर उसे जो है सज़ा मिलेगी। तब उसके फादर ने समझाया, देख झूठ बोलना कोई बहादुरी नहीं है, जो अपने अंदर की अच्छाई को पहचानता वो कभी झूठ नहीं बोलता। कन्फ्यूशियस इसी बात पर जोर देते थे। वो कहते थे कि हर इंसान के अंदर अच्छाई होती है, हमें बस उसे पहचानना है और उस पर काम करना है। जैसे अगर कोई तुम्हें भूखा मिले, तुम उसे खाना खिला दो, तो ये तुम्हारी क्या है, नैतिकता है। कोई तुमसे कहे या ना कहे, तुम्हारे अंदर की अच्छाई ने तुम्हें ये काम करने को कहा, तुम्हें प्रेरित किया। एक वैल्यू कन्फ्यूशियस की, नैतिकता वाली जो वैल्यू थी, नैतिक दर्शन जो था, वो ये आती है। दूसरी वैल्यू के बारे में या दूसरा जो मंत्र था वो था सोशल एथिक्स, यानी कि सामाजिक नैतिकता। इसमें कैसे समझेंगे हम, देखो एक परिवार था जिसमें दादा दादी, मम्मी पापा और बच्चे सब एक साथ रहते थे। बच्चे अपने दादा दादी से प्यार से बात करते थे, उनका जो है सम्मान करते थे। जब कभी घर में कोई मेहमान आता तो बच्चे सबसे पहले उनके पैर छूते थे। ये सब था सामाजिक नैतिकता का असर। कन्फ्यूशियस ने कहा था कि समाज को ठीक से चलाने के लिए कुछ नियम होने चाहिए और उन नियमों के अनुसार उन्होंने 5 रिश्तों की बात करी। कौन कौन से, जैसे राजा प्रजा का रिश्ता, पिता पुत्र का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, बड़ा भाई छोटा भाई का रिश्ता और दोस्त दोस्त का रिश्ता। वो कहते थे, कन्फ्यूशियस कहते थे कि अगर हर रिश्ते में सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे तो समाज में कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी वैल्यू, जो दूसरा मंत्र था, हमने कहा ना कन्फ्यूशियस ने ठान लिया समाज को बेहतर बनाना है। तो 3 मंत्र जो थे, पहला मंत्र हमने डिस्कस किया नैतिक दर्शन, दूसरा मंत्र हम डिस्कस किया सामाजिक नैतिकता, और अब आएगा गाइस हमारा तीसरा जो मंत्र था जिसका नाम है मॉरल वैल्यूज, यानी कि नैतिक मूल्य। अब ये क्या है इसको समझते हैं। देखो एक बाजार में एक दुकानदार था, वो कभी किसी से ज़्यादा पैसे नहीं लेता था और कभी भी मिलावट नहीं करता था। एक दिन जब उसका पड़ोसी दुकानदार मिलावट करते हुए पकड़ा गया तो लोगों ने पूछा, तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो? मतलब उस पहले वाले पर्सन से पूछा कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो? उसने कहा, भाई मेरी नैतिकता मुझे ये करने की इजाज़त नहीं देती है। कन्फ्यूशियस ने ऐसे ही कुछ मूल्यों पर जोर दिया था, दया, ईमानदारी, शिष्टाचार, ज्ञान, भरोसा। वो कहते थे कि ये वो पिलर हैं जिन पर एक अच्छा समाज खड़ा हो सकता है। ये वो पिलर हैं। गाइस कन्फ्यूशियस के जो विचार थे ना, सामाजिक विचार, वो हीगल से संबंधित थे, ठीक है। सवाल ये भी बनता है कि हीगल कौन है, ये भी मैं बताऊंगा आपको। जैसे हम विचारक कन्फ्यूशियस के बारे में पढ़ रहे हैं, ऐसे ही एक विचारक हुए हैं हीगल, ठीक है। तो कन्फ्यूशियस के जो सामाजिक विचार हैं वो हीगल से संबंधित है। कन्फ्यूशियस का मानना था कि समाज में जो भी कुछ हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है। यही बात बाद में जर्मनी के एक दार्शनिक हीगल ने भी कही। हीगल कहते थे कि जो कुछ भी है वो तर्क पर आधारित है, ठीक है, वो तर्क पर आधारित है, यानी कि किसी भी चीज़ के पीछे कोई ना कोई तर्क ज़रूर है। ये बात ज़रूर हीगल ने कही। कन्फ्यूशियस ने क्या कहा कि हमें पुरानी परंपराओं से सीखना चाहिए लेकिन उन्हें समय के साथ बदलना भी चाहिए। यानी कि कन्फ्यूशियस परंपरावादी नहीं थे। कन्फ्यूशियस कहते थे कि पुरानी परंपराओं से सीखो लेकिन समय के साथ उनको बदलो भी। एग्जाम्पल के लिए गाँव में होली पर क्या होता है कि सब एक दूसरे को रंग लगाते हैं, ये क्या है, एक परंपरा है। लेकिन अगर कोई किसी को ज़बरदस्ती रंग लगाता है तो वो क्या है, गलत है। कन्फ्यूशियस कहते थे कि परंपरा को अपनाओ लेकिन उसमें गलत चीज़ों को हटा दो। ऐसे ही हीगल ने भी कहा। हीगल भी यही कहते थे कि परंपरा अच्छी है लेकिन उसमें जो बुराई है उसे ख़त्म कर दो।
उसमें जो बुराई है उसे ख़त्म कर दो। मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर शो करता चलता हूँ। जैसे कन्फ्यूशियस के हमने तीनों दर्शन के बारे में तो पढ़ा। कन्फ्यूशियस ने गाइस ना वर्ण व्यवस्था के बारे में बात करी है, ठीक है। कन्फ्यूशियस ने वर्ण व्यवस्था और शिक्षा पर अपने विचार दिए। कन्फ्यूशियस ने समाज को 4 हिस्सों में बांटा। एक शासक वर्ग, ठीक है, विद्वान वर्ग, किसान वर्ग, व्यापारी वर्ग। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि हर कोई व्यक्ति अपनी भूमिका समझे। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है, वो ये है कि ये वर्ण व्यवस्था हमारे यहाँ की कठोर नहीं थी, ठीक है। जो कन्फ्यूशियस द्वारा दी गई वर्ण व्यवस्था थी वो हमारे यहाँ की वर्ण व्यवस्था की तरह कठोर नहीं थी। वो कहते थे कि अगर किसी किसान का बेटा पढ़ लिख कर विद्वान बन सकता है तो वो बन सकता है, कोई उसको रोक टोक नहीं थी। यानी कि अपनी काबिलियत के अनुसार वर्ण व्यवस्था या वर्ग व्यवस्था चेंज हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि किसान का बेटा किसान ही बने। कन्फ्यूशियस इस चेंज की बात करते थे। वो कहते थे कि किसान का बेटा, उसके अंदर यदि योग्यता है तो वो अपना वर्ण अपना वर्ग चेंज कर सकता है, ठीक है, कोई रोक टोक नहीं थी। एग्जाम के लिहाज से आता क्या है, एग्जाम में जो मैं अपने पेड कोर्स में बताता हूँ, जो हमारा कोर्स है उसमें क्या है कि हम लोग ना विचारकों की बुक्स के बारे में बात करते हैं। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उसमें ही हम ये बात करते हैं कि किस विचारक ने कौन सा विचार दिया है, अपने कौन सी बुक दी है, किस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं, प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। और जो हम आपको टॉपिक बता रहे हैं, जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, एक एक चीज़ विस्तार से अच्छे से हमने समझाई हुई है। वहाँ असली फिल्म चलती है, ठीक है, वहाँ असली फिल्म चलती है। आप चाहो तो उसे एनरोल कर सकते हो। यहाँ पर जो हमारा मेन फोकस है, टॉपिक का ओवरव्यू देना और साथ में आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराना, यानी कि PYQ सॉल्व करना, ठीक है गाइस। देखो शिक्षा के बारे में जैसे हमने बताया कि कोई रोक टोक नहीं थी। अब बात करते हैं शिक्षा की। कन्फ्यूशियस कहते थे कि शिक्षा सबके लिए बराबर होनी चाहिए। वो कहते थे कि ज्ञान किसी के बाप का नहीं है, वो सबको मिलना चाहिए, यानी कि सबको उसमें बराबरी मिलनी चाहिए। समानता की बात इसमें शिक्षा के लिए कन्फ्यूशियस ने की है कि ज्ञान किसी एक का नहीं है, वो सबको मिलना चाहिए। लेकिन एक पेच था यहाँ पर, एक ट्विस्ट था। उन्होंने कहा कि राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक अधिकार केवल पुरुषों को ही मिलने चाहिए। ये बात अब समझ लेना, यहाँ पर खटकने वाली बात है ये कि कन्फ्यूशियस समानता की बात कर रहे हैं, कन्फ्यूशियस परंपरावादी नहीं है। कन्फ्यूशियस एक चीज और, लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते, ठीक है। लेकिन ये बात कौन सी बोल दी कन्फ्यूशियस ने कि महिलाओं को दरकिनार कर दिया, केवल पुरुषों के लिए बात करी है कि सामाजिक, प्रशासनिक और राजनीतिक अधिकार केवल पुरुषों को मिलना चाहिए। अब यहाँ पर एक मुख्य सवाल उठता है, वो क्या, हम आज लैंगिक समानता की बात करते हैं कि महिला पुरुष बराबर होने चाहिए, समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए, इस तरीके की बात हम करते हैं। तो क्या कन्फ्यूशियस का विचार सही था, ये एक क्वेश्चन। उत्तर में हम कहते हैं नहीं। सिंपल सी बात, ये उनके समय की सोच को दर्शाता है, यानी कि उस समय क्या सोच रही होगी, उस समय की क्या परिस्थितियां रही होंगी। 2500 साल पहले की हम बात कर रहे हैं, आज की क्या परिस्थितियां हैं, आज की क्या सोच है, वो चेंजेस हैं, ठीक है। जहां ज्ञान को तो सम्मान मिला कन्फ्यूशियस के अनुसार, कन्फ्यूशियस के अकॉर्डिंग, कन्फ्यूशियस के समय में जहां ज्ञान को तो सम्मान मिला लेकिन अधिकारों को नहीं मिला। लेकिन आज का परिदृश्य जो है वो बदला हुआ है। आज अधिकार भी बराबर हैं, ज्ञान भी बराबर है, शिक्षा सबको बराबर मिलनी चाहिए, अधिकार सबको बराबर मिलने चाहिए। यहाँ लैंगिक भेदभाव नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हमने समानता पढ़ा है। औपचारिक समानता के अंतर्गत लैंगिक भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये एक विचार था, ठीक है गाइस। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं हम राजनीतिक विचार के बारे में बात करेंगे कन्फ्यूशियस के। कन्फ्यूशियस के जो राजनीतिक विचार थे वो कैसे थे। देखो, परंपरा और लोकतंत्र पर जब सवाल की बात आती है तो कन्फ्यूशियस जो है परंपरावादी नहीं थे। वो कहते थे कि पुरानी परंपराओं से सीखो लेकिन उन्हें जो है नया रूप दो। एग्जाम्पल के लिए, तुम्हारे दादा दादी आज भी चिट्ठियाँ भेजते हैं, तुम उनसे सीखकर ईमेल भेजना शुरू कर दो। ये कन्फ्यूशियस की सोच थी। कन्फ्यूशियस कह रहे कि पुरानी परंपरा से सीखो लेकिन उसको नया रूप दे दो, समय के साथ चीज़ों को बदल लो। ईमेल भेजना है तो संदेश ही भेजना, चाहे वो ईमेल के थ्रू जाए, व्हाट्सएप के थ्रू जाए, चिट्ठी के थ्रू जाए। अब एक चीज़ यहाँ पर यह भी ध्यान दो
कि उस समय पर तो, पहले समय पर तो ईमेल होता नहीं था, व्हाट्सएप होता नहीं था, तो चिट्ठियों का ही ज़माना था। लेकिन आज के ज़माने में, दादा दादी के समय पर भी, आज के ज़माने में जो व्हाट्सएप अवेलेबल है, ईमेल अवेलेबल है, तो उनको सिखाओ, उनको सिखाओ कि परंपरा में फंसे मत रहो। समय के साथ जो चीज़ों में बदलाव है वो बदलाव ज़रूरी है, ठीक है, वो बदलाव करो। ये ही क्या थी कन्फ्यूशियस की सोच थी। दूसरी बात, कन्फ्यूशियस लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते थे। आप बोलोगे सर ये कैसे विचारक हैं, ठीक है। उनका मानना था कि आम लोग इतने समझदार नहीं होते कि वो अपने शासक को चुन सकें। वो कहते थे कि सिर्फ एक ज्ञानी और नैतिक राजा ही प्रजा का भला कर सकता है। यानी कि कन्फ्यूशियस लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते, उनका सीधा सा फोकस था कि आम लोग, आम प्रजा, आम व्यक्ति इतने प्रभावशाली या इतने ज्ञानवान नहीं होते कि वो अपने सही शासक का चुनाव कर सके। शासक एक नैतिक होना चाहिए, शासक में कर्मठ होना चाहिए, शासक दयालु होना चाहिए। कन्फ्यूशियस के ये विचार थे। वो राजा को सारी शक्ति देना चाहते थे, लेकिन कौटिल्य की तरह उस पर कुछ नियम कानून भी लगाना चाहते थे। वो क्या कहते थे कि अगर हम नियम कानून नहीं लगाएंगे तो राजा निरंकुश हो सकता है, डोमिनेटिंग हो सकता है, केवल अपने लिए ही सोच सकता है, अपने बारे में ही सोच सकता है। तो हमें कुछ नियम भी राजा के लिए लगाए जाने चाहिए। ये एक विचार कन्फ्यूशियस का था। ऐसे ही मानव स्वभाव को लेकर कन्फ्यूशियस ने अपने विचार दिए हैं। वो बोलते हैं कि सवाल ये बताओ कि मानव स्वभाव अच्छा है या बुरा है। कन्फ्यूशियस के अनुसार इंसान का स्वभाव कैसा होता है। देखो, कन्फ्यूशियस मानते थे कि इंसान जन्म से ही अच्छा होता है। अगर कोई बुरा काम करता है तो वो परिस्थितियों की वजह से करता है। एग्जाम्पल, जैसे कि एक बच्चा चोरी करता है क्योंकि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ जो है चोरी उसकी आदत नहीं है, अकॉर्डिंग टू कन्फ्यूशियस। हम नहीं कह रहे ये वाली बात, कहीं ये मत कहने लगे ना सर आपने कही ये वाली बात, मैं नहीं कह रहा, कन्फ्यूशियस कहते हैं ये वाली बात, ठीक है। यहाँ चोरी उसकी आदत नहीं थी बल्कि मजबूरी है। कन्फ्यूशियस कहते थे कि अगर हम लोगों को सही शिक्षा दें, उन्हें सही माहौल मिले, तो हर कोई एक अच्छा इंसान बन सकता है, हर कोई एक अच्छा इंसान बन सकता है। तो ये पूरा टॉपिक था गाइज। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कन्फ्यूशियस के बारे में आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। पूरा एक चैप्टर हमने कंप्लीट किया है ये। अब आगे से जो हमारी सीरीज़ रहेंगे उस पर आपको PYQ एनालिसिस, क्वेश्चंस का एनालिसिस भी देखने मिलेगा। एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप लोग कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट से या एप्लीकेशन से, या iOS यूज़र जो है एप्पल यूज़ करते हैं वो लोग भी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, डायरेक्ट एनरोल कर सकते हो। आप एप्लीकेशन पर हमारे कोर्सेज को देख सकते हो, वीडियोस को देख सकते हो, वेबसाइट से भी देख सकते हो। नोट्स जो है डाउनलोडेबल है, डाउनलोड कर सकते हो आप उनको और पढ़ सकते हो। ठीक है गाइस, चलिए शुरू करते हैं बाकी सारी चीज़ों को। और आप लोग कमेंट में बताना ज़रूर कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। पढ़ते रहो इस तरीके से, अपनी तैयारी करते रहो। आपका नेट का एग्ज़ाम, PGT, GIC जो भी एग्ज़ाम होने वाला है पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, बेहतर आपकी तैयारी इसमें हो जाएगी, बेहतर तरीके से आप पढ़ते रहो। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।